सोशल मीडिया पर जैसे चीखों पुकार सी मचती मोहतरम नाजरीन, आज बात करते हैं इस्लामाबाद की। वो दिन बिल्कुल नॉर्मल ही था, जैसे रोज होता है। सूरज निकला हुआ था और सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। लेकिन अचानक मौसम बदला और ऐसा बदला कि सबके सब दंग रह गए। आसमान से ओले बरसने लगे। आप लोगों को क्या लगता है, ये सिर्फ मौसम है या कुछ बुरा होने वाला है? इस्लामाबाद खतरे में है। दोस्तों, जैसे ही 2025 का सूरज तुलू हुआ, हर जगह का मंजर बदला बदला सा लगने लगा। कहीं जमीन लरज रही है, कहीं आसमान से ओले बरस रहे हैं और कहीं समंदरों ने मुर्दा जानवर किनारों पर फेंकना शुरू कर दिए हैं। हर तरफ खौफ है, बेचैनी है और बेयकीनी का माहौल है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हमें कोई पैगाम देना या वार्निंग देना चाहती हो, कोई इशारा जो हमसे कुछ कह रहा हो। इस्लामाबाद की बात करें तो हमें एक अजीब मंजर देखने को मिला। अचानक ही इस्लामाबाद का मौसम बदला और ऐसा बदला कि सब कुछ ही थम सा गया। आसमान से ओले बरसने लगे, वो भी इतने बड़े और तेज कि गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। लोगों ने घरों में पनाह ली और कई लोग जख्मी हुए और कई लोगों का माली नुकसान भी हुआ। प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा फिक्र की बात तो ये है कि अब बाकायदा महकमा मौसमियात ने वार्निंग भी जारी कर दी है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद इस वक्त एक निहायत गैर मामूली और खतरनाक मौसमी तब्दीली से गुजर रहा है। हालिया ज़ालाबारी और गैर मुतवक्के हवाओं के बाद महकमा मौसमियात ने बताया है कि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद खतरनाक मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि शहर के गिरदोनवा में तेज़ हवाएं 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जो कि दरख्तों को गिराने और साइन बोर्ड्स और तामीरात को मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ इस्लामाबाद में सिर्फ ज़ालाबाली हुई और कहीं भी कुछ हुआ है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक ही दिन में जब इस्लामाबाद में ओले बरसते हैं और उसी दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजलों के झटके महसूस किए जाते हैं, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में मरकज वाला ये जलजला 6.5 शिद्दत का था, लेकिन इसके झटके पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से लेकर पंजाब तक महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, चित्राल, हर जगह पर लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ये सब वो निशानियां हैं जिनका जिक्र कई बार अहादीस में आ चुका है कि कुर्बे क़यामत में जमीन लरजने लगेगी, आसमान से अजाब बरसने लगेंगे और मौसम अपनी हदें तोड़ देंगे। दोस्तों, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद पानी जमा हो चुका है और अगर बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो निकासी आपका निज़ाम मुकम्मल तौर पर जवाब दे सकता है। इस्लामाबाद जैसे जदीद शहर में सीवरेज की बंदिश और नदी नालों का भर जाना, बीमारियों का फैलाव, ट्रैफिक जैम और बिजली का निजाम में ब्रेकडाउन का सबब बन सकता है। माहिरीन ने यह भी बताया है कि शदीद ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है और इसके असरात इस्लामाबाद के नवाही देहातों और किसानों पर भी बराह रास्त पड़ सकते हैं। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो मकामी अलर्ट पर नजर रखें, गाड़ियों को खुली जगह पर रखने से गुरेज करें, छतों से पानी की निकासी का इंतजाम बेहतर करें, क्योंकि आइंदा तूफान पिछले से भी ज्यादा शिद्दत का हो सकता है। प्यारे दोस्तों, कभी किसी दौर में इस्लामाबाद इस्लाम के नाम पर आबाद किया गया था। आज के इस दौर में इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? जब अल्लाह की नाफरमानी इस हद तक हो जाएगी तो अल्लाह का अज़ाब क्यों ना आएगा? दोस्तों, अगर हम अपनी आंखें खोल कर देखें तो ये अज़ाब ओलों की शक्ल में आना बिल्कुल तय था, क्योंकि जिस शहर में रब की नाफरमानी को फख्र समझा जाए वहाँ सुकून कैसे उतर सकता है? ये वही इस्लामाबाद है जहाँ रात के अंधेरे में नाइट क्लबों की रोशनियाँ जगमगाती हैं, जहाँ शराब और कबाब की महफिलें सरे आम सजी होती हैं, जहाँ पर गुनाह को फैशन का नाम देकर पेश किया जाता है, जहाँ पर लड़कियाँ खुलेआम घूमती हैं, जहाँ लड़कों को कोई गैर अखलाकी हरकतों का पता ना हो, जहां लड़के रातों को होटलों में बेमकसद घूमते हों, जहां की लड़कियों को माँ बाप की इज्जत की परवाह के बगैर रातों को निकलती हों, मौसीकी की आवाजें आसमानों को चीरती हों, और ये सब कुछ उस शहर में हो रहा है जो हमारे प्यारों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। क्या ये सब कुछ देखने के लिए हमारे प्यारों ने इतनी कुर्बानियां दी थी? जरा सोचिएगा जरूर। दोस्तों, यहाँ रात के वक्त सड़कों पर वो सब कुछ होता है जो इस्लामी मुल्क में सोचना भी गुनाह होना चाहिए था। नाइट क्लब सिर्फ एक तफरीह का नाम नहीं, बल्कि ये गुनाहों की एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ इज्जतें बिकती हैं,
حیائیں ختم ہوتی ہیں اور روحیں سسک سسک کر مرتی ہیں۔ ان جگہوں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ نہ صرف اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے بلکہ زمین و آسمان بھی کانپ جاتے ہیں۔ دوستو، انسان جب اپنی حدیں پار کر لیتا ہے تو قدرت بھی اپنی خاموشی توڑ دیتی ہے، اور یہی سب کچھ اسلام آباد میں بھی ہوا، جہاں بڑے بڑے ایسے پوش علاقوں میں ایسے اڈے بن چکے ہیں جہاں شراب، نشہ، غیر اخلاقی فلمیں اور بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں شادی سے پہلے تعلقات ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، جہاں نوجوان لڑکیاں اپنی عزتیں خود نیلام کرتی ہیں، اور بات یہیں پر آ کر بہت حیرت انگیز ہو جاتی ہے کہ لوگ ان سب چیزوں کو برا سمجھنے کے بجائے ترقی کا نام دے رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، یہ فیشن اور ترقی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ خاموش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر آہ سن رہے ہوتے ہیں، اور جب ظلم، فحاشی، بے حیائی اور گستاخی حد سے بڑھ جائے تو نہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچ سکتا ہے، اور نہ ہی دن لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور نہ ہی ہفتے لگتے ہیں، بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور اسلام آباد میں بھی یہی سب ہوا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسم کا عمل تھا، اولے قدرتی تھے، لیکن ناظرین، جب اولے اس شدت سے گریں کہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جائیں، گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ جائیں اور لوگوں کے سروں پر چوٹ لگ جائے، تو کیا یہ صرف موسم کی کارستانی تھی، یا یہ اس رب کی وارننگ اور غصہ تھا جسے ہم مسلمان ناراض کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر فساد کی وجہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں۔ اسلام آباد گناہوں کا مرکز بن چکا ہے، اور پھر امید کرتے ہیں کہ یہاں سکون نازل ہو۔ جب ایک قوم اپنے رب کو بھلا دیتی ہے، جب اذانوں کی آوازیں ڈسکو میوزک میں دب جائیں، عورت اپنی عزت بیچ کر مشہور ہونے لگیں، جب مرد اپنی عورت اور اپنے گھر کی حفاظت کے بجائے دوسری عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرنے لگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ اگر ہم سوچیں تو اسلام آباد کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ان اولوں کی شکل میں آیا ہے، اور یہ وارننگ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اب بھی باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب اور بھی بہت بڑے آ چکے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سی قومیں ایسی آ چکی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے عذاب نازل کیے ہیں کہ وہ قومیں غرق ہو چکی ہیں۔ دوستو، اب بھی کچھ بستیوں میں اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، اب بھی کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، اب بھی کچھ سفید پوش لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرتے ہیں اور اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے بچوں یعنی ان کے لیے صدقہ جاریہ کو اپنا دین سکھاتے ہیں، اور وہی وہ چراغ ہیں جو باقی ہیں۔ اگر ہم نے ان چراغوں کو بجھنے دیا تو یاد رکھیے کہ اس سے اگلا عذاب اور بھی بہت سخت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔